लोग बिल्कुल तय कर लेते हैं कि नहीं साहब हमको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इस पिक्चर को देखना है, इस पिक्चर का विरोध करना है। ये कहां तक जायज है? नहीं, ये परंपरा डाली किसने? फिल्म रिलीज होने से पहले बॉयकॉट का ट्रेंड कौन चला रहा है और उन ट्विटर हैंडल्स को फॉलो कौन कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा ना। फिल्मी कलाकारों को बुला करके उनका राजनीतिक इस्तेमाल कौन कर रहा है? इससे पहले भी देश में फिल्में बनती थी, बॉलीवुड है ही, उसकी एक पुरानी परंपरा है, लेकिन फिल्मों का राजनीतिकरण किया किसने? इसके जिम्मेदार कौन है? ये तो आप भी जानते हैं, देश जानता है। फिल्में अपने मिजाज की, जिस देश में अपनी पसंद की फिल्में सरकार टैक्स फ्री कर रही है और कफन पर जीएसटी लगा रही है, उस देश का तो भगवान ही मालिक है। हो रहा है ना, अपने पसंद की फिल्में टैक्स फ्री की जा रही हैं और कफन पे जीएसटी लग रही है। दूध, दही, छाछ, पनीर, मक्खन, रबर, पेंसिल तक पे जीएसटी लग रही है। तो ये कौन कर रहा है? देखिए, सरकार कह रही है कि साहब सबका विकास होगा, हम सबके साथ हैं और सबका विश्वास लेकर चलना चाहते हैं, कोई अलग नहीं है हमारे नजरिए मैं तो पिछले 3 दिन से देख रहा हूं शिवराज सिंह चौहान जी का कौन सा विकास हुआ बेचारे का? विकास तो मोहन यादव जी का हुआ। वो तो एक प्रणाली है, वो प्रणाली ऐसी प्रणाली, देखिए प्रणाली है, विधायक दल नेता चुनता है, लेकिन इतने वरिष्ठ नेता जो सेकंड लाइन लीडरशिप है भारतीय जनता पार्टी की, किस तरह से केंद्रीय नेतृत्व उसे समाप्त कर रहा है, ये हम तीनों राज्यों में देख रहे हैं ना। ठीक है, मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूं, लेकिन हमारी सहानुभूति है शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भी, रमन सिंह जी के साथ भी, और वसुंधरा जी को ही हाथ में पर्ची दे दी गई कि आप अनाउंस करिए। मतलब मेहनत कोई और करे, पद किसी और को जा रहा है। हालांकि वो दूसरा दल है, मुझे उस पर टिप्पणी करने का कोई मेरा मन नहीं है, लेकिन ये हो तो रहा है ना, सबका साथ सबका विकास। आप जिस संदर्भ में कह रहे थे, मैं उसे दूसरे संदर्भ में कह रहा हूं। बेचारे मेहनत किया शिवराज सिंह चौहान ने। लाडली बहनाओं का अब क्या होगा? लाडली बहना उनसे लिपट के रो रही है, ये कौन सा सबका साथ सबका विकास? क्योंकि आपने ये जो 5 राज्य थे, इसमें आपने भी धुआंधार प्रचार किया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी जीतती है, बाकी 4 जगह अप्रूटेड है। जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस के फेवर में नहीं थे। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी, लोग कह रहे थे मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है, छत्तीसगढ़ में आपके पास एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर था, उसके बाद भी सरकार नहीं आई। राजस्थान एक रिवाज है एक बार का, उसको मैं डिस्काउंट करता हूं। क्या 3 वजह थी जो कांग्रेस पार में वापस नहीं आ पाई? सबसे पहली बात के रिजल्ट से पहले, एग्जिट पोल के बाद से जिस तरह का एक माहौल बनाया गया कि कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया या 3 राज्य जैसे बुरी तरह, मैं इस हार को बहुत बुरी हार नहीं मानता। 2%, 1.5% वोट का डिफरेंस है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश यकीनन हमारे लिए सरप्राइजिंग रहा, लेकिन यह कहना कि हमारे नेताओं से कोई चूक हो गई, मैं ये मानता हूं कि रणनीति में थोड़ी चूक हुई होगी, बूथ पर कोई चूक हुई होगी। जनता हमें वोट देना चाहती थी। राजस्थान का जो रिवाज था वो यही था कि बुरी हार होती थी। लेकिन अशोक गहलोत जी की, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं थी वो इतनी शानदार थी कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना पूरे देश में किसी भी राज्य में कोई विरोधी भी आकर के कह दे कि चिरंजीवी योजना जैसी योजना गरीबों के लिए पूरे देश में कोई है, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। 25 लाख रुपए का फ्री इलाज किसी भी व्यक्ति को, और उसे हमने घोषणा पत्र में आखिरी दिनों में कहा कि इसे 25 लाख से बढ़ा के 50 लाख करेंगे। तो ये आसान योजना नहीं थी। हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने ध्रुवीकरण की कोशिश की, उसमें सफल रही। हम ये मानते हैं कि थोड़ी सी रणनीतिक चूक रही हमारी, लेकिन तेलंगाना जैसा राज्य हमने जीता जो हमारे पास कभी नहीं था। हमने तेलंगाना बनाया था, तेलंगाना को सजाने संवारने का सपना हमारा था। हमने बहुत शानदार तरीके से वहां जीत दर्ज की। वहां बीआरएस हारी, भाजपा हारी, दोनों मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी हारे। ऐसे में हम इस चुनाव के नतीजों से थोड़े से कहीं ना कहीं हल्के से हमें चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं ये नहीं मानता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इतना डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये चुनाव 2024 का सेमीफाइनल जैसा था, लेकिन सेमीफाइनल में हम अच्छा लड़े हैं, हम इससे इनकार नहीं करते। छत्तीसगढ़ में भी वोट का प्रतिशत बहुत कम रह गया। और ये जो 3 राज्यों के रिजल्ट हैं, आप पिछली बार ये तीनों राज्य हम जीते थे और यहां पे लोकसभा में हमने सिर्फ 3 सीटें जीती। तो हम इस रिजल्ट को अगर पलट करके वापस ला पाए 2024 में, तो मैं ये मानूंगा कि रिवाज फिर बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, क्योंकि बीच में आपने पोलराइजेशन शब्द का प्रयोग किया। बीजेपी बार बार कहती है कि कांग्रेस जो है वो